हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जो राजस्थान से हैं, क्योंकि देखिए अभी आपने आरएससीबी की एग्जाम दिया है और एग्जाम में थोड़ा सा कैलकुलेटर आ गया, पता ही नहीं चला आया। बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन ठीक है, एग्जाम हो गया। कई लोगों का बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी थी, एग्जाम अच्छा हुआ। कुछ लोगों का एग्जाम बिगड़ा भी है। तो अब बात आती है, क्या सर राजस्थान में कोई और स्कोप बचा है, क्या कोई और वैकेंसी बची है? तो देखिए ध्यान से, आपको भूलना नहीं चाहिए, राजस्थान में भी आरपीएससी एएन का एग्जाम लगा हुआ है, जिसका प्री का एग्जाम होगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि प्री एग्जाम एकदम वैसे ही होने वाला है जैसा कि आपके जो प्री के एग्जाम होते रहते हैं, जो जेईएन लेवल कैसे कह सकते हो आप, या फिर आप ऐसे कह लें कि जो आरएससीबी का, मतलब बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं होने वाला है। बस आपको सिलेबस को अगर पढ़ना है, यानी जो आरपीएससी का प्री एग्जामिनेशन है उसके लिए तो कोई हेडेक वाली बात ही नहीं, निकल जाएगा वो, इतना कंफर्म्ड है। क्योंकि इस एग्जाम को लेके पहले से ही बहुत ज्यादा दिमाग में लोगों की नेगेटिविटी है कि इतना सारा पढ़ना है, इसके कई सारे स्टेज होते हैं, पहले आपको प्री देना है, फिर मेंस देना है, इंटरव्यू। तो मतलब ये बहुत बड़ी जर्नी है। अब इस जर्नी को जो पूरा का पूरा जो फॉलो कर लेगा, जाहिर सी बात है उसका एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम है, जैसे आरएससीबी का था, एग्जाम दिया और बस हो गया, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि आपका आरएससीबी एग्जाम हो गया, अच्छा हुआ, एवरेज हुआ, जैसा भी हुआ अब हो गया। अब एग्जाम जो हो गया उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। अब जो रिजल्ट आएगा वो उसको अपन एक्सेप्ट करेंगे। अब वो अच्छा हो खराब हो जो भी होगा, उसके ज्यादा उस पर सोचना नहीं है। क्योंकि देखिए अगर रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो आगे की कहानी रुक जाएगी। तो मैं आप सारे बच्चों को ये सजेस्ट करना चाह रहा हूं, जो आरपीएससी एएन है, क्योंकि प्री की तैयारी आपकी लगभग हो रखी है। कारण क्योंकि आप लगातार किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेईएन का हो चाहे ईएन का हो, यानी प्री की एग्जाम, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो तो आपको करने आ रहे हैं। बट बात ही आती है कि जब आपका नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में जब इसका मेंस का पेपर होगा, क्या उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि इसमें जो मेन लड़ाई है मेंस की है, प्री की है ही नहीं। तो आपको अभी से आज से ही ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आरपीएससी में जो मेंस एग्जामिनेशन है उसको कैसे क्रैक करना है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो ऑब्वियस सी बात, उसके लिए आपको एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बनानी होगी और उसके हिसाब चलना होगा। क्योंकि इसमें मेंस वाले पेपर में आना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आने के साथ इसको कैसे लिखना है, किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, कितने मार्क्स के क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे इसको हैंडल करना है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप वास्तविकता में सीरियस हो और आपको लगता है कि नहीं आपको कोई एग्जाम निकालना है और कोई एक बढ़िया एग्जाम निकाला राजस्थान, मुझे लगता है कि आरपीएससी से बढ़िया एग्जाम कोई और होगा। अगर आप टेक्निकल या इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से, या फिर आप सिविल से भी, क्योंकि वहां भी वैकेंसी है, या मैकेनिकल से भी है, क्योंकि बहुत बढ़िया वैकेंसी है, सीधे आपको एएन की पोस्ट मिलेगी। सो द पॉइंट इज दैट कि मैं कुछ ऐसे कहना चाह रहा हूं कि अब आपका पेपर ये हो चुका है। खासतौर इलेक्ट्रिकल बच्चों से बात करूंगा मैं, आरएससीबी का, इसको लेके आप बहुत ज्यादा पैनिक थे और ये कहानी अब समाप्त हो चुकी है। इस कहानी को आप एक ठंडे बस्ते में रख दें, अब इसके रिजल्ट का वेट करें, जो रिजल्ट आएगा उसको देखा जाएगा। और आज से ही, अभी से आप चालू करें तैयारी आरपीएससी एएन। प्री की तैयारी क्यों हो रखी है, क्यों हो रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि आप लगातार एएन जेईएन प्री एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हो, किसी न किसी एग्जाम की, तो उसी तरह का ये भी है। बस थोड़ा वो जो सिलेबस उसको आपको ट्यून करना है इसके हिसाब से। बट मेंस की बात आती है, जब मेंस की बात आती है तो यहां पर हमें कहीं ना कहीं एक डर या एक ये लिखता है कि कैसे करेंगे इसको। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला था, वापस से बोल दे रहा हूं, इंजीनियर्स एकेडमी आपके लिए एक बेहतरीन ऑफलाइन बैच लेकर आया हुआ है, जो कि 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। जयपुर सेंटर पर आप आकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें मेंस की तैयारी करनी है। क्योंकि प्री की तैयारी आपकी चल रही है और उसमें थोड़ा और प्लस माइनस कर लेंगे तो वो हो जाएगी, उसमें कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। बट द पॉइंट इज दैट मेंस 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 कैसे, तो उसके लिए इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग आपके लिए एक बेहतरीन बैच स्टार्ट कर रही है, जो कि आपका बैच 18 अप्रैल से चालू होगा। तो आप जो नंबर 16 है इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि बैच की क्या टाइमिंग है, सारी बातें, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारा कुछ पता चल जाएगा। 18 अप्रैल से आपका ये क्लासेस चालू होगा, जिसमें आपको मेंस का पढ़ाया जाएगा और उसमें कैसे क्वेश्चंस लिखने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, वो सारा कुछ किया जाएगा। सो उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि कई बार आप एकदम ब्लैंक हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, अब तो हो गया एग्जाम। कई बार आपका थोड़ा एग्जाम प्लस माइनस भी होता है, तो उसको लेके पैनिक हो जाते हैं आप। सो अब मुझे लगता है कि आपको देर करनी चाहिए, नहीं तो फिर पता लगा आप दिसंबर में डिसाइड कर पा रहे हो, या फिर कि आप मेंस कैसे करें और मार्च में एग्जाम है और आपका प्री उस समय तक निकल चुका होगा, या मतलब जाहिर सी बात है कि पेपर देने के बाद पता ही चल जाता है क्या होने वाला है। तो मैं कुछ ऐसे कहना चाह रहा हूं कि सारे उन बच्चों से कि फटाफट आप लोग अब आरपीएससी एएन की तरफ चलें, और चूंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। तो वापस से रिपीट कर देता हूं, 18 अप्रैल से इंजीनियर्स एकेडमी जयपुर सेंटर पर
आपका ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इवन इसको आप ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी बातें पता चल जाएंगी, या फिर आप जयपुर सेंटर पर आके बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप अब अपने आप को इसके हिसाब से ट्यून कर लेंगे। थैंक यू सो मच।